हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ असीम सिंघल एंड वेलकम बैक टू द ग्रो चैनल। आज हम एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मारुबोज़ू है उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी गो फर्दर, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए हम बात करेंगे कि मारुबोज़ू कैंडल क्या होती है और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मारुबोज़ू कैंडल तीन तरह की होती हैं: फुल मारुबोज़ू, ओपन मारुबोज़ू एंड क्लोज मारुबोज़ू। फुल मारुबोज़ू का मतलब होता है अगर वो ग्रीन कैंडल है तो ओपन इज इक्वल टू लो होता है और क्लोज इज इक्वल टू हाई होता है। इसका मतलब इसमें कोई विक नहीं होती, ये एक फुल बॉडीड कैंडल है, ये एक मोमेंटम दिखाती है। इसका मतलब मान लीजिए आप इसको 10 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, उस 10 मिनट्स में जो ओपनिंग प्राइस था वो उसका लो प्राइस था और जो क्लोजिंग प्राइस था वो उसका हाई प्राइस था, और एक कंप्लीट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। इसको हम बुलिश सिग्नल के हिसाब से देखते हैं। सिमिलरली एक अगर रेड कैंडल बनती है मारुबोज़ू में जो फुल बॉडीड कैंडल है, इसका मतलब ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो, और ये पूरी कैंडल जो रेड कैंडल है इसको भी हम रेड मारुबोज़ू या फिर एक बियरिश सिग्नल मानते हैं। ओपन मारुबोज़ू में थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसमें इन केस ऑफ ग्रीन कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो होता है, बट ये हल्का सा विक ऊपर की तरफ दे देती है। इसका मतलब जो उसका हाई है वो क्लोज नहीं होता है, बट इसका जब भी जो क्लोजिंग प्राइस है वो उसके हाई के बहुत पास होता है, इसलिए हम इसको ओपन मारुबोज़ू बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेड कैंडल हमारा जो ओपन है दैट इज इक्वल टू हाई, बट जो लो है वो क्लोज से थोड़ा सा नीचे होता है, बट तब भी जो इसकी बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होती है कंपेयर टू इट्स विक। एंड फाइनली मारुबोज़ू क्लोज दूसरा होता है। इसका मतलब इसमें हमारा जो ओपन प्राइस है उसके बाद हल्की सी कैंडल नीचे गई, बट फाइनली ये ऊपर क्लोज होती है। इसका मतलब इसका जो विक है वो थोड़ा नीचे होता है, बट तब भी एक फुल बॉडीड कैंडल होती है। अगेन ये एक बुलिश सिग्नल होता है अगर ये ग्रीन कैंडल है, और अगर ये रेड कैंडल है तो ये एक बियरिश सिग्नल होता है। इसको हम एक दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आइए लेट्स गो टू द लैपटॉप, और जहाँ पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा कि कौन सी मारुबोज़ू कैंडल्स हैं और उसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम मारुबोज़ू कैंडल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको 3-4 दिन के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जहाँ पे मैं इसको देखूंगा कि हमने इसको किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड किया है। जनरली जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि अगर एक ग्रीन मारुबोज़ू बन रहा है, चाहे वो फुल मारुबोज़ू हो, ओपन मारुबोज़ू हो या फिर क्लोज मारुबोज़ू हो, उसके हाई पे मैं लॉन्ग चले जाऊंगा, मतलब मैं बाय कर लूँगा, और जो मेरा मारुबोज़ू है उसका लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और मैं 1:1 पे हाफ अपना टारगेट ले लूँगा और 1:2 पे मैं फुल टारगेट ले लूँगा। सिमिलरली अगर एक रेड मारुबोज़ू बनता है तो मैं उसके लो पर शॉर्ट चले जाऊँगा, उस मारुबोज़ू कैंडल की हाई जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगेन मैं 1:1 पे अपना फर्स्ट टारगेट ले लूँगा और 1:2 पे अपना फुल टारगेट ले लूँगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस में ज़्यादा सुविधा है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दिस इज़ 22 अप्रैल। अगर आप देखें जो हमारी ये कैंडल है 10:55 की जो कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक क्लोज मारुबोज़ू है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। जो हमारी ये 10:55 की कैंडल है वो एक क्लोज मारुबोज़ू है। उसका रीज़न ये है कि जो उसका ओपन प्राइस है और जो उसका लो प्राइस है वो सेम नहीं है, बट जो उसका हाई प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई पे लॉन्ग चले जाएंगे और इसके लो को हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो इसमें टोटल एसएल था वो करीब 20 पॉइंट्स का था, बिकॉज हाई था 17261 एंड लो था 17241, तो करीब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और हम इसमें 20 पॉइंट्स अपना हाफ टारगेट लेते और 40 पॉइंट्स अपना फुल टारगेट लेते, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 17313 मतलब 51-52 पॉइंट्स तक गया है, मतलब हमें इसमें फुल टारगेट मिल गया है। आइए देखते हैं कोई और एग्जाम्पल्स हमें मिलता है तो। सिमिलरली अगर आप ये वाली कैंडल देखें जो 11:55 की कैंडल है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्योंकि अगेन ये एक क्लोज मारुबोज़ू है ऑन अ ग्रीन कैंडल,
बट ये एक बार एंट्री करने के बाद नीचे चले जाएगा, सो इसमें हम लोग को उस दिन लॉस हो जाएगा इस ट्रेड में, विच इज़ अराउंड 23 पॉइंट्स। तो अभी हमारे फर्स्ट ट्रेड में हमें करीब 40 पॉइंट्स प्लस आए थे और सेकेंड ट्रेड में हमें करीब 23 पॉइंट्स नेगेटिव आए हैं। लेट्स सी इफ वी फाइंड एनी मोर मारूबोजूज। अगेन ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है ये एक ओपन मारूबोजू है, या फिर उससे पहले एक्चुअली ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी ओपन मारूबोजू है, क्योंकि जो इसका लो है वो ओपन है और जो इसका हाई है वो क्लोज से थोड़ा ऊपर है। तो अगेन हम इसके हाई पे बाय करेंगे। इसमें हमारा जो हाई प्राइस है उस समय का 17282 है एंड लो है 17266, तो करीब 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और अगेन जैसे आप देखेंगे हमारे को इसमें करीब 30 पॉइंट आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा ये 1:1 का टारगेट मीट हो जाएगा और 1:2 में हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इसमें हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड खत्म होएगा। लेट्स सी ये जो रेड कैंडल है, अब ये हम लोग बेयरिश मारूबोजू में है। दिस इज़ अ क्लोज मारूबोजू। इसका रीज़न ये है कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस है और जो इसका लो प्राइस है वो सेम है। तो अगेन हम इसमें शॉर्ट जाएंगे, करीब 27 पॉइंट्स का इसमें हाई टू लो का डिफरेंस है एंड हमारे को ईजिली इसमें 54 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप देखें ओवरऑल हमें इस दिन करीब 50 to 60 पॉइंट्स बन गए हैं इन निफ्टी इन इंट्राडे। चलिए आगे देखते हैं कोई और एग्जाम्पल्स हमें मिलता है। तो दिस इज़ फॉर 25 अप्रैल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे को ये एक मारूबोजू मिला है, बट इसमें हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस कट जाएगा क्योंकि इसमें जो 1:1 का टारगेट है वो भी मीट नहीं हो रहा है। सो 10.05 पे एक हमें क्लोज मारूबोजू मिला है, क्लोज बुलिश मारूबोजू दिस कैंडल 10.05, बिकॉज इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट क्लोज इतना है, तो हम इसके हाई पे बाय करेंगे। बट इसका 1:1 टारगेट नहीं मीट हुआ है और इसका हमारा लो जो स्टॉप लॉस था वो कट जाएगा, तो इसमें हमारे को लॉस होएगा। लेट्स सी इफ़ वी फाइंड एनी मोर। सिमिलरली इफ़ वी गो टू दिस कैंडल, आप ये रेड कैंडल पे अगर देखेंगे जो 12:10 पे बनी है, दिस इज़ अ मारूबोजू क्लोज ऑन अ बियरिश कैंडल। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मारूबोजू क्लोज और मारूबोजू ओपन पता चल गया होगा। तो दिस इज़ अ मारूबोजू क्लोज एंड अगेन हम इसके लो पे शॉर्ट जाएंगे और ईजिली हमारे को 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं कोई और ट्रेड आया है कि इस दिन हमारे को एक और ट्रेड आ रहा है 14:15 पे। अगर आप ये देखें ये एक रेड बियरिश कैंडल पे मारूबोजू ओपन बन रहा है इस बार। अगेन हम इसके लो पे शॉर्ट जाते विद हाई एज स्टॉप लॉस एंड अगेन हमारे को इसमें 1:2 का इजी ट्रेड और प्रॉफिट मिल जाता। एंड इन फैक्ट 14:45 पे हमें एक ग्रीन मारूबोजू मिला है। दिस इज़ अ मारूबोजू क्लोज ऑन अ ग्रीन बुलिश कैंडल नाउ। तो हम इसके हाई पे बाय करेंगे एंड 1:1 का तो टारगेट मिल ही जाएगा, 1:2 का नहीं मिल पाएगा तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे इसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। सो आई थिंक इस दिन भी हमारे को नेट पॉजिटिव ही मिलता। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। दिस इज 26 अप्रैल। एज यू कैन सी ये एक फुल मारूबोजू है, तो अभी तक हम लोग को कोई भी फुल मारूबोजू कैंडल नहीं मिली थी। ये जो 11:15 की कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, वो एक फुल मारूबोजू है। उसका रीज़न ये है कि ओपन इज इक्वल टू लो है एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई है। इसमें अगर हम हाई पे बाय करते हैं तो हमारे को इसमें 1:1 का टारगेट मिल जाएगा। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। ये जो हमारी रेड कैंडल है, 12 बजे की जो कैंडल है हमारी रेड वाली, जो कि मारूबोजू क्लोज है, इसके हम लो पे शॉर्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ रेड कैंडल और हमें ईजिली 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जनरली आप देख रहे हैं कि मारूबोजू जो कैंडल है, बिकॉज वो मोमेंटम दिखाती है, तो हम लोग इसके अगर हायर लो पे बाय या सेल करते हैं तो अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है हमें कि हम इसमें ट्रेड ले सकें। अगर आप स्कैल्पर हैं तब भी एक बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है। बिकॉज ऑफ मोमेंटम आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ पॉइंट्स 5 to 10 पॉइंट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस। और ये अगर कोई मोमेंटम डे चल रहा है या फिर अगर एक सिंगल डायरेक्शन डे चल रहा है, उस दिन आपको ये मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल प्रॉफिट दे सकता है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। जैसे कि इस दिन हुआ था, ये 28 अप्रैल 2022 को आप देखेंगे कि देयर वर मेनी मारूबोजूज। लेट्स स्टार्ट। देखिए पहली मारूबोजू ग्रीन कैंडल ये थी,
जो कि मारूबोजू क्लोज थी ऑन अ ग्रीन कैंडल, ये वाली 11:15 की। तो अगर हम इसके ऊपर लॉन्ग जाते तो हमारे को 1:2 1:3 का ईजी टारगेट मिल जाता। सिमिलरली 11:25 पे हमें एक फुल मारूबोजू मिली है। फुल मारूबोजू इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट देन अ ओपन मारूबोजू और अ क्लोज मारूबोजू, क्योंकि उसमें ज़्यादा मोमेंटम होता है। अगेन इसमें हमें 1:2 1:3 1:5 तक का भी टारगेट मिल जाता। सिमिलरली 11:45 वाली जो कैंडल है दैट्स एन ओपन मारूबोजू, अगेन हमें इसमें 1:3 1:5 तक के टारगेट मिल जाते। तो इस दिन अगर आप देखेंगे जो एक ट्रेंडिंग डे होते हैं उस दिन आपको काफ़ी मारूबोजू दिखेंगे, और अगर आप ट्रेड लेंगे तो उनमें आपकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है टू मेक गुड मनी। अगर आप इसी दिन को देखते हैं एट 12:30 एक और मारूबोजू है, एट 13 मतलब 1 बजे फिर एक और मारूबोजू है। ये जो 105 वाला मारूबोजू है इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा है, बट मोस्टली दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल डे। इन फैक्ट जब यहाँ पे रिवर्सल आया था आखिरी आधे घंटे में, जब उस दिन रिवर्सल आया था और अगर आप मारूबोजू उस दिन ट्रेड कर रहे होते तो आपको शॉर्ट एंट्री भी बहुत अच्छी मिल जाती। अगर आप देखें ये 14:55 का जो रेड कैंडल है ये मारूबोजू ओपन है ऑन अ बीरिश कैंडल, तो इसके लो पे हम शॉर्ट करते एंड अगेन हमें इसमें 1:2 1:3 तक के टारगेट मिल जाते। तो आई होप आपको ये मारूबोजू कैंडल बहुत पसंद आई होगी, और जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है जिससे हमें अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल जाती है बोथ बाय लॉन्ग ट्रेड्स करने की एंड शॉर्ट ट्रेड्स करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.